शबनम और रूपा बचपन की सहेलियां थीं। वो हमेशा एक साथ घर से निकलकर यूनिवर्सिटी जाया करती थी। शाका शबनम से बेअंतहा मोहब्बत करता था। एक दिन रूपा ने शबनम से कहा कि उसे घर पर कुछ काम है, इसलिए वो अकेली यूनिवर्सिटी चली जाए। शबनम जैसे ही यूनिवर्सिटी के लिए निकली, अचानक बबलियो गैंग के कुछ हरामी बंदरों ने उस पर हमला कर दिया और उसे अगवा कर लिया। जब शबनम के बाप चंदूलाल को इस बात का इल्म हुआ तो वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां एस.एच. औढिकन ने उसे यकीन दिलाया कि या तो वो जिंदा रहेगा या बबलियो गैंग। चंदूलाल और एस.एच. औढिकन बबलियो गैंग के अड्डे पर रेड करते हैं, लेकिन खुद भी अगवा होकर शबनम के साथ कैद हो जाते हैं। इधर एक दिन शाका की मुलाकात रूपा से होती है। वो रूपा से पूछता है कि शबनम न कोई मैसेज का जवाब दे रही है और न घर पर मिल रही है। उस पर रूपा कहती है कि कुछ दिन पहले उसने शबनम को ये कहते सुना था कि वो ये शहर छोड़कर चली जाएगी। साथ ही वो शाका को बताती है कि उसके रिश्ते यूके से आ रहे हैं। जब रूपा वॉशरूम जाती है तो शाका को उसके पर्स में बबलियो गैंग का कार्ड मिलता है। वो सारी कहानी समझ जाता है और फौरन बबलियो गैंग के अड्डे की तरफ दौड़ लगाता है। वो बबलियो गैंग के हरामी बंदरों की खूब धुलाई करता है और शबनम, चंदूलाल और एस.एच.ओ. को आजाद करवा देता है। फिर पुलिस रूपा को गिरफ्तार कर लेती है। शबनम को टक टाक वीडियोस बनाने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने बुआए फ्रेंड शाका को भेजने के लिए गाने साकी साकी पर एक टक टाक वीडियो बना रही थी। रात को अचानक उसने देखा कि वो गलती से अपनी वो प्राइवेट वीडियो पब्लिक तौर पर अपलोड कर चुकी है। ये देखकर वो खौफजदा और परेशान हो गई। बबलियो गैंग ने शबनम की वीडियो देखी, जोर जोर से हंसे और ये वीडियो शबनम के बाप चंदूलाल को भेज दी। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर वीडियो इंटरनेट से हटवानी है तो 1000 रुपए ले दो। चंदूलाल ने जब वीडियो देखी तो गुस्से से आग बबूला हो गया और फौरन बबलियो गैंग के क्लब पहुंच गया। लेकिन वहां बबलियो गैंग के गुंडों ने उसे पकड़ लिया और बड़ी तरह पीट डाला। इधर शबनम अपनी साइकिल पर बैठी और मदद के लिए शाका के पास पहुंच गई। शाका ने सारी कहानी सुनी और गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और चंदूलाल को बचाने के लिए बबलियो गैंग के अड्डे की तरफ रवाना हो गया। वहां उसने हरामी बबलियो गैंग के बंदरों से जबरदस्त लड़ाई की और सबकी खूब धुलाई की। आखिर में उसने बबलियो गैंग के लीडर के मुना पर एक जोरदार मक्का मारा और चंदूलाल को आजाद करवाकर घर ले आया। घर पहुंचकर चंदूलाल इतना ताकतवर दामाद मिलने पर खुशी से नाचने लगा। उसने शबनम और शाका को आइस करीम खाने भेज दिया, लेकिन शाका अपने सुसर चंदूलाल के पास आता है और उसे कहता है कि एनएफटी में इन्वेस्ट करे। चंदूलाल साफ इनकार कर देता है, लेकिन शाका उसे पैसों के ख्वाब दिखाता है और लालच में ले आता है। चंदूलाल शाका की बातों में आ जाता है और उसे 1 करोड़ रुपया दे देता है। शाका ये पैसा लेकर एनएफटी के दफ्तर पहुंचता है, जहां मैनेजर मॉस्को को बैठी होती है। वो उसे पैसे पकड़ाता है और वापस आ जाता है। अगले दिन जब वो शबनम को डेट पर लेकर जा रहा होता है तो देखता है कि एनएफटी के दफ्तर के बाहर पुलिस खड़ी है। अंदर जाकर पता चलता है कि एनएफटी के लोग फ्रॉड करके भाग चुके हैं। शाका की दुनिया अजड़ जाती है और वो रोने लगता है। चंदूलाल उसे शदीद जलील करता है और घर से निकाल देता है। शाका सड़क पर दाल चावल की रेहड़ी लगा लेता है और अपने लालची ससुर का 1-1 रुपया वापस करने का तहिया कर लेता है। एक दिन वापसी पर वो देखता है कि चचा ढकन का एक्सीडेंट हो गया है और वो बुरी हालत में सड़क पर पड़े हैं। शाका इन्हें अस्पताल पहुंचाता है, लेकिन मरने से पहले चचा ढकन अपनी सारी जायदाद शाका के नाम कर जाते हैं। शाका अमीर हो जाता है और अपने ससुर चंदूलाल का 1-1 पैसा वापस कर देता है। वो अमीर तो हो जाता है, मगर कोई शबनम हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती और इंस्टाग्राम रील्स देखती रहती और पढ़ाई पर जरा ध्यान न देती थी। एक दिन शाका अपने ससुर चंदूलाल के घर आया और बोला कि शबनम की मेरी साथ शादी करवा दो, जिस पर चंदूलाल शाका पर भड़क उठा और कहा कि जब तक शबनम ग्रेजुएशन न कर ले वो उसकी शादी नहीं करेगा। शाका ने शबनम को मिलने के लिए बुलाया और बोला कि आज से तुम्हारा इंटरनेट पैकेज नहीं लगवाऊंगा और तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगी। लेकिन शाका को पता था कि शबनम पढ़ने वाली नहीं है, इसलिए उसने शबनम के क्लास प्रोफेसर डब्रू से मुलाकात की और उससे शबनम को पास करवाने की दरख्वास्त की। शाका ने प्रोफेसर डब्रू को 1 लाख रुपए दिए और आने वाले पेपर का पर्चा निकलवा लिया। शबनम ने बोटी बनाई और जाकर पेपर चीटिंग करने लगी। अचानक इम्तिहान इंचार्ज प्रोफेसर चलबुल ने शबनम को बोटी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रोफेसर चलबुल शबनम को यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रूपा के पास ले गया। रूपा ने शबनम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। शबनम के बाप चंदूलाल को जब पता चला तो वो शाका की तबीयत साफ करने के लिए उसके घर गया, लेकिन शाका बहुत चालाक निकला। वो फौरन मुल्क छोड़कर दुबई निकल गया। वहां जाकर उसने शबनम को वीडियो कॉल की और बोला, देखो कि शबनम शाका को कॉल करती है और कहती है, जूस पिला दो मौसमी का। शाका शबनम को अपनी रंगीली पर बैठाता है और जूस पिलाने ले जाता है। वो दोनों एक जूस वाली दुकान पर जाते हैं और मौसमी का जूस एंजॉय कर रहे होते हैं। उच्चांग शाका के चचा बाबू उसे बाहर बुलाते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। शाका फौरन भागता हुआ घर वापस निकल जाता है। घर जाकर देखता है कि उसकी माँ की तबीयत वाकई बहुत ज्यादा खराब है, तो वो फौरन एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आकर शाका की माँ को अस्पताल मुंतकिल कर देती है। वहाँ डॉक्टर चापू से बताते हैं कि उसकी माँ के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दरकार है।
शाका गरीब होने की वजह से अपने सुसर चंदूलाल के पास जाता है और 10 लाख उधार ले लेता है। वो फौरन पैसे लेकर डॉक्टर चापू के पास जाता है और अपनी माँ का इलाज शुरू करवाता है। शाका आवारागर्दी छोड़ देता है, दाल चावल की रेहड़ी लगा लेता है और घर की जिम्मेदारी उठाने लग जाता है। कुछ दिन बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है। कमेंट करें अगर आप भी अपनी माँ से शाका जैसी मोहब्बत करते हैं।